जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा उपनिषद चल रही है जो गुरुदेव जी ने अपनी लेखनी से लिखी है। उसको थोड़ा आसान करके लिखा है कि जिससे कि जन जन मानस तक लोगों को समझ में आ सके और उसका फायदा उठा सके। आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि आप इसको ध्यान से सुनिएगा, इसका लाभ उठाइएगा तथा अपने पास पड़ोस में सभी को सुनने के लिए प्रेरित करिएगा। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि शिव पार्वती संवाद की अमर कथा सुनकर जरा मृत्यु से निर्वत हुए सुख काया में निवास करने वाले महर्षि वैशंपायन जी का एक बार सुमेरु पर्वत पर महाप्रलय में भी एकमात्र जीवित रहने वाले देवात्मा मार्कंडेय जी से समागम हुआ। दोनों ने हर्ष अभिव्यक्ति की और नमन वंदन के उपरांत परमार्थ चर्चा करने लगे। वैशंपायन ने मार्कंडेय जी से पूछा, महर्षि वैशंपायन जी एवं देवात्मा मार्कंडेय जी का एक दूसरे से मिलना व युगांतरीय चेतना के संदर्भ में समागम कर परस्पर जानकारी प्राप्त करना एक ऐसे तंत्र का घोतक है जो युगों युगों से ऋषि गणों के मध्य चलता चला आया है। इसी माध्यम से वे अदृश्य जगत की भूत, वर्तमान व भविष्य की गतिविधियों का पर्यवेक्षण, विश्लेषण एवं क्रियान्वयन हेतु निर्धारण करते आए हैं। महर्षि वैशंपायन ने सुख योनि में तत्व ज्ञान सुना था। शिव पार्वती की तत्व दर्शन चर्चा में आसपास कोई जीवधारी शेष न रहा था। विधि का विधान ही कुछ ऐसा था कि सुख योनि में बैठे महर्षि महाप्राज्ञा के उस तत्व ज्ञान का श्रवण कर सकें जिसने उन्हें अमर बना दिया। काया बदलती रहती है पर यह ब्रह्म ज्ञान शाश्वत है। उनसे चर्चा कर रहे देवात्मा मार्कंडेय जी मृकंड ऋषि के पुत्र थे। वे भी चिरायु माने जाते थे। जिस समय प्रलय के ने सारे जगत को निगल लिया उस समय वे ही बचे रहे। यह आख्यान यही स्पष्ट करता है कि देवात्माओं का महाप्रलय भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अपने शील व परहित हेतु तपस्या के कारण ऋषि मार्कंडेय भगवान शंकर से वरदान पाकर अजर अमर हुए। भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी ज्ञानों के ज्ञाता बने और पुराणों का आचार्य भी उन्हें प्राप्त हुआ। प्रलय का अर्थ है महाविनाश, संहार। खंड प्रलय अनेकों कल्पों में होती है। यह भगवान की माया का ही वैभव है। मनुष्य को सतपथ पर लाने के लिए ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी देवात्मा पुरुष जीवित रहते हैं और संहार के बाद सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। भगवान भी विनाश के बाद सृजन चाहते हैं, अतः उनकी सहायता करते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रलय के समय मानव बीजों की रक्षा की ताकि अपना प्रजापति वाला कर्तव्य तदुपरांत निभा सकें, वह सृष्टि बनी रहे। इसी प्रकार रावण का भगवान के हाथों संहार हुआ, परंतु देवपुरुष विभीषण जीवित रहे। वे भी चिरायु माने जाते हैं। महाभारत युद्ध एक विनाश लीला के रूप में संपन्न हुआ जिसमें अधिक संख्या लोग मारे गए, परंतु श्री कृष्ण समर्पित धर्म परायण पांडवादि जीवित रहे। यह अनादिकाल से चला आ रहा है, सृष्टि का क्रम है। देव जब प्रज्ञा युग का शुभारंभ हो रहा था तब भगवान विष्णु देव ऋषि नारद के बीच कुछ गुप्त मंत्रणा हुई थी जो मनुष्यों के लिए मंगलमय थी। एक योजना बनी और एक नीति निर्धारित हुई थी। इतना ही विदित है। उस प्रसंग में आगे क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। आप त्रिकालज्ञ हैं, उस मंगलमय संदर्भ में बताने का अनुग्रह करें कि अब क्या हो चुका और आगे क्या होने वाला है।
प्रथम अध्याय में देव ऋषि नारद की जिस जिज्ञासा का समाधान भगवान विष्णु ने किया, वह तदनुसार मानवता के परित्राण हेतु निर्देश दिए थे। उस संबंधी योजना की जानकारी तो त्रिकालज्ञ ऋषि को थी, परंतु उसे समग्र रूप से किस प्रकार क्रियान्वित किया गया, महर्षि वैशंपायन अपनी जिज्ञासा इस संदर्भ में प्रकट करते हैं। एवं प्रज्ञा अवतार लीला प्रकरण का विस्तार महाकाल द्वारा योजनाबद्ध रूप से संचालित कार्य पद्धति भविष्य की संभावनाओं के विषय में उनसे अपना मंतव्य बताने का अनुरोध करते हैं। परिस्थिति की समय समय पर होने वाली समीक्षा का यह एक शाश्वत क्रम है। देवात्मा मार्कंडेय इस जिज्ञासा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि को केंद्रित किया और उसे भूत और भविष्य को ध्यानपूर्वक देखा, वर्तमान में क्या हो रहा है और यह भी जाना। तदनुसार गंभीर मुद्रा में सुसंस्कृत वाणी से तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए बोले, हे काया से अमर महामुने वैशंपायन, वह प्रसंग बड़ा ही रोचक और मार्मिक है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। त्रिकालज्ञ ऋषियों के लिए कालांतर कोई अर्थ नहीं रखते। 14 मनवंतर बताए गए हैं जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही कालों में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। भगवान के लिए समर्पित उन्हीं की इच्छा अनुसार सोचने और करने वाले देव ऋषि नारद ने अपने भूतकाल की भक्ति प्रसार वाली कार्य पद्धति बदल दी, क्योंकि वह कालज्ञ तथा आप्त है। युग धर्म के अनुरूप ज्ञान और कर्म की उत्कृष्टता का प्रसार करने लग गए। हे मुने, महाप्राज्ञ पिपलाद के तत्वाधान में संपन्न हुए प्रज्ञा सत्र के 5 प्रसंगों को उनने प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के रूप में सुनियोजित किया और प्रसंग की जानकारी वरिष्ठ युग के पुरुषों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में जुट गए, जिससे उनमें नई चेतना का स्फुरण प्रारंभ हो गया। सृजन की कर्म चेतना के रूप में प्रज्ञा अभियान भी उसी प्रयास का अंग बना। दावानल की तरह प्रचंड तथा आंधी तूफान की तरह व्यापक होता चला गया। इस प्रकरण में देवात्मा मार्कंडेय प्रज्ञा सत्रों की जानकारी महर्षि वैशंपायन जी को देते हैं और युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि प्रज्ञा अभिमान यान का सृजन चेतना का आभास उन्हें दिलाते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि चेतन जगत में घुमड़ रहे परिवर्तन उसी महाप्राज्ञ भगवत सत्ता की शक्ति प्रवाह के ही अंग है, जो आने वाले समय में युगांतरीय भूमिका निभाने जा रही है। सूक्ष्म जगत में चलने वाले प्रभाव की प्रतिक्रिया से भी सभी परिचित हैं। लोक प्रभाव में जब अवांछनीयता की विषाक्तता भर जाती है तो पतन पराभव का संकट उठ खड़ा होता है। उनका निराकरण भी सूक्ष्म जगत में ही होता है। उसका तूफानी प्रभाव सारे वातावरण को झकझोर डालता है। आंधी आती है जो तिनके भी आकाश में उड़ने लगते हैं। सघन वर्षा की बूंद इतनी शक्तिशाली होती है कि मकानों तक को गिरा देती है। दावानल की तीव्रता समुद्र को भी उबाल कर भाप बनने पर विवश कर देती है। इसी प्रकार के प्रभाव में तिनको पत्तों की तरह अगणित व्यक्ति बहते चले जाते हैं। आंधी का रुख जिधर होता है उधर ही पेड़ों की डालियां और पौधों की कमर झुकी दिखाई देती है। इसे प्रवाह का दबाव कह सकते हैं। दूसरी ओर प्रखर व्यक्तियों की समष्टि चेतना भी इस प्रकार के वातावरण के निर्माण का कारण बनती है। ओजस्वी, मनस्वी, तपस्वी स्तर की प्रतिमाएं अपनी प्रचंड ऊर्जा के वातावरण को गर्म करती हैं और इस गर्मी से परिस्थितियों के प्रवाह में असाधारण मोड़ आते और परिवर्तन होते हैं। सृजन की प्रेरणा ऐसे ही प्रयासों को जन्म देती आई है। भगवान राम के आह्वान पर देव शक्तियां सेतुबंध हेतु नल नील वानरों के रूप में आई तो श्री कृष्ण के साथ मिलकर उन्होंने गोवर्धन उठाया।
बुद्ध ने विवेक, धर्म एवं संगठन की शरण लेने हेतु जागृत आत्माओं का आह्वान किया और युग की पुकार पर अवांछनीयताओं का विरोध करने भिक्षुकों का विशाल समुदाय उनके साथ हो गया। इसी इतिहास की पुनरावृत्ति अब होने जा रही है। वर्तमान में चल रही गतिविधियां इसी समष्टिगत प्रयास का एक अभिन्न अंग है। जागृत आत्माओं ने उस आधार पर युग निमंत्रण सुना और जिनमें जीवन था वह भव बंधनों को शिथिल करते हुए उस युग धर्म के निर्वाह से प्रसन्नता से जुट गए। एक से अनेकों दीप जले, चिंगारी ज्योति ज्वाला बनी, बीज ने वृक्ष का रूप धारण किया और प्रभात का आह्वान सुनकर तय मिश्रा के कारण उनिंदे पड़े लोग भी अंगड़ाई लेते उठे, तनकर खड़े हो गए और चले और समय की मांग पूरी करने में जुट गए। जब भी महाकाल का आमंत्रण आता है तो वे ही इस पुकार को सुनकर उस पर कुछ कर दिखाने का संकल्प लेते हैं। जो अमर्त्य पर छाए संकीर्ण स्वार्थपरता रूपी कषाय कलमशों को हटाते हुए स्वयं को उस महत् प्रयोजन के साथ जोड़ देते हैं। भावनात्मक कृपणता ही है जो समय सामने होते हुए भी व्यक्ति को माया के भाव बंधनों को भटकने को लाचार कर देती है। करोड़ों ने रीछ वानरों की भूमिका निभाई और एक से एक बड़े चमत्कार उत्पन्न करते हुए युग बदलने की भूमिका निभा सकने में सफल हुए। चारों ओर वातावरण शुद्ध हो गया। वैशंपायन जी, यह सब जादू की तरह नहीं हो गया। जिस युगांतरकारी परिवर्तन की चर्चा रिसीवर यहाँ कर रहे हैं वह सामान्य नहीं, एक असामान्य पुरुषार्थ है। सत प्रयोजन हेतु किए गए आदर्शवादी सहयोगी प्रयासों को हमेशा देवी सहायता मिलती है, पर उसमें भी रीछ वानरों जैसी भूमिका निभानी पड़ती है। इतिहास के मान परिवर्तनों में ऐसी ही अगणित पृष्ठ भरे हैं जिनसे प्रतीत होता है कि अग्रगामी लोगों की तुलना में अविरोधों की संख्या अधिक थी। उनका पुरुषार्थ कम पड़ता था, पर उदार श्रमशीलता एवं साहसिकता ने इस या उस प्रकार की ऐसी अनुकूलता बनाई कि परिस्थितियां साथ देती चली गईं। चमत्कार अपने आप नहीं होते, संपादित किए जाते हैं। युग परिवर्तन जैसा महान कार्य जब सामने हो तो कृष्ण के बाल गोपालों के सत्याग्रह से मध्यकाल की क्रांतियों तथा आंधी के सत्याग्रह के उदाहरण देख लेना उचित होगा, जिनमें असंख्यकों को खपना पड़ा। यह सृष्टा की सदा सदा से परिवर्तन की प्रक्रिया रही है। सृजन और ध्वंस दोनों का युगम साथ चलता है। इस प्रयास में असंख्यों देव मानवों को प्रचंड पुरुषार्थ और अभिनंदनीय तुष्टि प्रत्याग बलिदान करना पड़ा, जो मानव जीवन का उत्तम पुण्य है। अनीति के विरुद्ध संघर्ष उभरा, अज्ञान का उन्मूलन किया गया, अभावों को दूर करने के लिए अनेकानेक सर्जनात्मक सत्प्रवृत्तियों का नियोजन तथा कार्यान्वयन निरंतर चल पड़ा। युग चेतना के अग्रदूत प्रज्ञा पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। महाकाल के आमंत्रण पर समाविष्ट चेतक के महावाहक जिस रूप में प्रकट होते हैं उन्हें ही ऋषि ने यहाँ देवमानक अग्रदूत प्रज्ञा पुत्र के नाम से संबोधित कर उनके साथ साहस का वर्णन किया है। जिस किसी ने भी प्रज्ञा का विवेक का संदेश सुना उसने अपना चिंतन और आचरण उसके अनुरूप ढाला। ऐसे में अपने सह परिवार तथा हितैषी कहे जाने वाले परिजनों को असंतुष्ट कर ही महामानव उस श्रेय सौभाग्य को प्राप्त कर सके हैं जिसे सत्य त्याग एवं बलिदान के रूप में जाना जाता है। ऐसे आदर्शवादी संकीर्ण स्वपरायण परामर्श अनुरोध आग्रह को विनयपूर्वक अस्वीकार कर देते हैं तथा प्रचलित ढर्रे से अलग हटकर अपनी राह स्वयं बनाते हैं। अपनी इसी अग्रगामी भूमिका के कारण युगों युगों तक के लिए इतिहास में अपना नाम अमर हो जाता है। धन्यवाद।
यह प्रज्ञा उपनिषद चल रहा है। आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा तथा जन जन को सुनने के लिए प्रेरित करिएगा। आपका यह सहयोग हम सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि यह जो प्रज्ञा उपनिषद है यह बहुत ही लाभकारी है, जो बहुत कम लोग सुन पाते हैं। आप लोग प्रेरित करेंगे लोगों को तो बाकी लोग भी इसका फायदा उठा पाएंगे। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।